सलमीर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं सलमा सिद्दीकी। आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। तो आप बज रहे हैं सुबह के 4:30 या 5 इसी का टाइम हो रहा है और हम लोगों को निकलना है, यानी कि मैं वापस जा रही हूं अपने ससुराल। 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन ये 3 दिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। बहुत जल्दी निकल गए, लेकिन अनाया का स्कूल भी है तो इसलिए जाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने सोचा था, प्लानिंग मेरी थी कि हाँ सैटरडे संडे तक जाएंगे और मंडे से अनाया स्कूल जाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन मेरी फूफी का भी घर उधर ही है जहाँ पे मेरा ससुराल है, तो उनके पोते की है मुसलमानी, तो उसमें जाना था। तो अब फिर भाई लोग कार से जा रहे थे तो मैंने कहा मैं अभी बैठ लेती, नहीं तो मुझे सैटरडे संडे को जब मैं जाती तो मुझे अकेले जाना पड़ता, बैग और 2 बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती। भाई मुझे घर साइड में भी इनविटेशन आया है तो उसी की पैकिंग करने में लगे हुए हम लोग। आज जब से ये पता चला, हम लोग 2 बजे से जग रहे, रात 2 बजे से हम लोग जग रहे, हम लोगों को नींद ही नहीं पड़ रही जब से ये प्लानिंग हो गई है कि हाँ, पहले ये था कि हाँ भाई लोग ही सिर्फ जाएंगे, बुलेट से चले जाएंगे दोनों भाई, लेकिन फिर उन लोगों ने सडनली प्लान बनाया कि नहीं हम लोग कार से जाएंगे, तो फिर हम लोगों का भी प्लान बन गया, नहीं तो मैं ना जाती। तो सारी पैकिंग हो गई है, कपड़े भी पहनने को निकाल लिए हैं और हम लोग एकदम सुबह ही सुबह जब पहुँचेंगे वहाँ पे तो कपड़े एकदम सिंपल ही निकाले हैं, वैसे ही ऐसे सिंपल से ही जाएंगे। और साथ में जा रही है मेरी बहनें भी जा रही हैं दोनों। देखिए जो मैं बैग लेके आई थी ये पैक हो चुका है, पहनने के भी कपड़े निकाल लिए हैं। अभी हम लोग ऐसे यही सब रोज़ वाले कपड़े पहन के जाएंगे, फिर वहाँ जाके अच्छे से रेडी होंगे। बच्चे लोग अभी सो ही रहे हैं। बाहर का मौसम देखिए, मतलब बाहर का वो देखिए कि हाँ अभी अंधेरा है एकदम, अभी उजाला नहीं है, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे हैं और इतनी सुबह उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उठना क्या, हम लोग तो सोए नहीं हैं पूरी रात, मन नहीं है जाने का। कि ये है सुबह 5 बजे का व्यू। इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और देखिए अभी कितना अंधेरा है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है एकदम। देखिए मेरी सुबह 4 ही बजे से उठ के मेरे लिए हलवा बना रही थी कि हाँ तुम लेके जाना, इसको पैक कर लो और लेके चली जाओ, क्योंकि सुबरात के जस्ट बाद ही मैं जा रही हूँ। अभी परसों ही सुबरात थी, तो सुबरात था तो वो कहने लगी कि हलवा लेके जाओ। ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि त्योहार के टाइम पे ही तुम जा रही हो ससुराल अपने, तो खाली हाथ जाओ। तो उन्होंने ये सुबह 4 बजे उठ के वो बनाना स्टार्ट करी। देखिए अब वो कह रही है कि तुम इसको पैक कर लो, तो मैं इसको पैक करती हूँ। देखूँ डिब्बा नहीं मिल रहा है, मुश्किल हो रही है डिब्बे। या दिन का टाइम होता तो मिठाई की शॉप से खरीद लेते डिब्बा, लेकिन अब ये खजूर के बॉक्स में रख लेते हैं। मेरे दोनों भाई एकदम रेडी हो चुके हैं। क्यों छुपा रहे हो अपने आप को? देखिए कितना स्मार्ट लग रहे हैं मेरे दोनों भाई। ब्लॉग पर नहीं आना, क्यों नहीं आना है? माहिद कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं वापस घर। इधर देखो सलमान, देखिए देखिए चुप रहे, देखिए चुप रहे। ये देखिए 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 सब लोग हो गए रेडी एकदम जाने के लिए, ये भी रेडी हो गया। लो अनाया ऐसे रख लो, लो जितने भी होंगे ले लेना, आपस में बांट लेना, दोनों लोग रस्ते में कुछ खा लेना। अब आप आइएगा। तुमको दुख हो रहा है ना, मम्मी ने ऐसे कह दिया। नहीं दुख नहीं हो रहा है, सोच रहे थे एक देखो आज कल रुकती खाली, परेशानी परसों जा रही है। हाँ वो तो है ना? जल्दी जा रहे हैं, ये बात सच है। ब्लॉग बना रहे थे कि बस आए और जा रहे हैं, है ना? बस नहीं नीचे कार खाइए चला जाए। बुला लेंगे ऐसे तो अभी रमजान आ जाएगा, कि रमजान के 1 महीना है। हाँ। फिर 1 महीना ना ये भी मनाया जाएगा। ठीक है। पिछली बार वहाँ मनाएगी ना? हाँ पिछली बार वहाँ मनाया था।
चला जाए हो गया। टोपियों पे लगाना, बीमार ना होना है, ठीक है? ऐसे कान ढके रहना है। पुच्ची करो पहले, नानी को पुच्ची करो, तुम भी करो ना। नानी को नानी मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। जा भीज। एक ऐसा चप्पल तुम ले लो। ना तुम भी बोलो नानी से खुदा हाफिज। तो फिर चाचा ले लिया, चप्पल ले लो। पक्का अपना फोन ले लिया? हाँ फोन। तुम लोगों ने अपना फोन लिया? अभी बैठ गया ना आप तो। चलिए चलो बैठो। वो नहीं आएगी। बाबू खड़े उठो जरा, मैं तुम्हें गोदी में लूँ। दादा कैसे आएंगे? हम लोग गाड़ी में बैठ गए चुके हैं और निकल गए हैं। कहाँ के लिए? कहाँ के? कह रहा है ये लोग चालू। अच्छा अच्छा नहीं आया। चीख दी तुम? एक चीख अच्छी नहीं होती, दूसरी चीखो। तुम बैठ के नहीं आई हो? बैठ जाओ ना। अभी है, अभी बैठ जाओ। आगे बैठा है। इसमें लोगों को भी बैठा सकते हैं क्या? लोगों को? हम लोग लोग नहीं है, हम लोग क्या दिखे? लिख दे। हाँ लिख दो। गोइंग टू गाँव। मैंने इसे देखा था यार। कैसे देखा था? अभी देखना इसे। वो स्टार्टिंग से तो खोलो। ऐसे ही व्लॉग बनाया। वीडियो दिखा रही हो। कह मैंने इसे देखा। वही हम क्या कैसे देख ली। कहाँ गई? नॉर्मल कैमरे में भी यहाँ पर कितना अच्छा आता है। कहाँ गई कि कहाँ गया? पिंपल। उधर का कैसे होगा ये? उधर से आप उस तरफ कैसे होगा ऐसे? बनाए? हाँ ठीक ठीक। इधर बोलो, आप बोलो बोलो। देखिए दादा को हम लोगों ने ले लिया है चचा के घर से। दादा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ापुर जा रहे हैं। पहाड़ापुर जा रहे हैं? चलिए पहाड़ापुर। आ जाओ इधर आओ। रो क्यों रही? अभी बैठ जाना। तुम पहले मेरी गोदी, तुम मेरे गोदी में आओ। हाँ बस चच्ची मेरे लिया। मुन्ना कहाँ? ये बैठा है। दोनों ठीक है। तेरे पीछे से परेशान क्यों होने लगी थी? क्या हुआ बिटिया? ठीक है, अल्लाह हाफिज।
दुकान यहीं पे है। सब भाई बहनों के साथ में मस्ती करते करते कब अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए पता ही नहीं चला। हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन, जहां हम लोगों को पहुंचना था अपनी मंजिल। तो ये है मेरी फुफ्फी का गांव पहाड़ापुर। ये कटरा और गोंडा के बीच में, नहीं, कटरा और कर्नलगंज के बीच का गांव है। तो यहाँ पे था मेरी फुफ्फी के पोते की मुसलमानी यानी खतना। तो सब उसकी बहनें, ये जो तीनों वाइट सूट में दिख रही हैं, ये मेरी तीनों कज़न सिस्टर हैं। तो वो सब अपने भाई के मतलब बेटे को सब रेडी कर रही थी और अपनी भाभी का दुपट्टा खींच खींच के मांग रही थी कि नहीं नेक दो भाभी, नेक दो। और भाई मेरा नहीं है, यानी कि इस बच्चे का, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, याद नहीं आ रहा। इनके अब्बू नहीं है, वो है मुंबई में और वो नहीं आ पाए हैं। कही थी कि भैया के पास फ़ोन करो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सब अपनी भाभी को परेशान कर रही थी दुपट्टा खींच खींच के। गांव में ऐसा ही होता है, सब बहनें अपना हक मांगती हैं कि हाँ मुझे गोल्ड का चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए। तो गोल्ड तो इधर इतना महंगा है कि गोल्ड का इंसान क्या ही दे देगा। तो सब डिमांड कर रही थी भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है। और जो भाभी थी वो अंदर चली गई थी। पहले आई, थोड़ी देर खड़ी हुई, देखी तैयार होते हुए, फिर वो अंदर चली गई थी। तो यहाँ पे यही देहाती में सब लोग हंसी मजाक कर रही थी, पैसा मांग रही थी। ये है बीच की मतलब कि फुफ्फी, ये ज़्यादा ही मांग रही थी। सन्नू नाम है इसका, जो आप लोगों को बीच में बैठी दिख रही है। और उधर है तो वो सना है सबसे छोटी। और जो आगे बैठी हुई हैं जिनके हाथ में रेड चूड़ी है, तीनों वाइट कलर का कपड़ा पहनी, ये है सबसे बड़ी सितारू नप्पी। तो सब लोग अच्छे से अपने मतलब भाई के लड़के को सब रेडी कर रही थी। बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे सब मेरे गांव के रिश्तेदार बैठे हुए थे। जो आप लोगों को जामुनी कलर में दिखाई दे रही है मेरी फुफ्फी की बड़ी जेठानी है। ये मैं अपनी फुफ्फी की जेठानी के घर पे हूँ। इसके जस्ट बगल में मेरी फुफ्फी की एक और जेठानी, वो सबसे बड़ी हैं। मतलब 3 यहाँ देवरानी जेठानी रहती हैं, लेकिन अलग अलग रहती हैं, लेकिन सब मिलजुल के रहती है। ऐसा नहीं लगता कि सब अलग हैं। लिख देना, देखो एक बार भाई जाना नहीं चाहता रो रहा है। चलो तो क्या हुआ? बस अब तक तुम आ गए। खुदा हाफिज। कोहरा बहुत है आज, वही तो कह रहा भी रुक के जाओ, रुक के जाओ। तो शटर छोड़ दो, खुला रहेगा कि नीचे गिर रहा है।
नहीं रहा मुझे चाय नाश्ता यहाँ सही से किया नहीं यार, रास्ते में कहीं खा लेना। मैं कहा वो सही से कहाँ पर। सुनिए जरा, दादा को थोड़ा वो दे दीजिए, काजू बादाम पन्नी। सब जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे, एकदम कार में बैठ के जाने ही वाले थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो कुछ भी हो, मतलब थोड़ा बहुत अपना प्यार जाहिर कर रहे थे अपने सालियों के लिए। सब भागने लगे थे तुरंत ही। अच्छा हाँ, 2 पैकेट दे दो, ले जाओ। 2 वाला दे दो, 2 वाला। 2 वो जो रखा है 2 उठा लो, दे दो। अच्छा एक वो खा लो, उनको दे दो। एक दे दो, खा लो उनको, एक मैं। क्या दिया मामू ने? ये लो, ये खा लो, उनको दिया। चलो ना तो गाड़ी भागना पड़ेगा। वो मीठे वाला अचार ठीक लगता है कि मीठा वाला दे देंगे? रुको, जल्दी आना फिर से। अम्मी को पसंद आया था। अल्लाह हाफिज। माहिर कहाँ है? मोबाइल में झप्पे है झट। बाय बाय। खाली लग रहा है घर, अभी घर में चलो तो। मैं आ गई हूँ बैक टू होम। आप लोगों को बैकग्राउंड से तो पता ही चल रहा होगा कि मैं आ गई हूँ अपने घर, यानी अपने ससुराल। और कल रास्ते का मैंने रिकॉर्ड किया, फिर वहाँ पे जहाँ मुसलमानी थी मेरी फूफी के पोते की, तो वहाँ का मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि यार गांव के लोग होते हैं ना, तो मैं अभी ओपन नहीं हो पाई हूँ। गांव के लोग और तरह तरह की बातें करते हैं। फिर मेरे इन लॉज भी आए हुए थे, तो उनके सामने तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, थोड़ी रिकॉर्ड मैंने की, जिस लड़के की मुसलमानी थी, यानी कि मेरे फूफी के लड़के की, मेरे फूफी के लड़के की, यानी मेरा भी भाई हुआ, मैं भी उसकी फूफी लगी उस लड़के की। तो उसकी मैंने जब उसकी बहनें तैयार करी थी, तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, तो वो सब आप लोगों ने देखा ही होगा। और फिर मेरे भाई बहन रुके थे यहाँ पे, हम लोग वहाँ पे 2-3 घंटा रुके थे, फिर हम लोग चले आए थे, क्योंकि हम लोग सुबह ही उठे थे। सुबह क्यों, हम लोग रात 2 बजे से जाग रहे हैं, रात 2 बजे से जागते आते फिर हम लोग ट्रैवल करके आए 100 किलोमीटर। और हम लोग बीच में रास्ता भी भटक गए थे, तो हम लोगों को 20 किलोमीटर हम लोगों को फालतू चलना पड़ा, और एक्स्ट्रा हम लोग 20 किलोमीटर और आगे चले गए थे। फिर वहाँ से रिटर्न हुए, तो यानी 130-20 किलोमीटर हम लोगों ने सफ़र। थकान लग रही थी, मैंने उन लोगों को रोक लिया, यानी अपने भाई बहनों को, कि अभी रुको, अब तुम सुबह जाना।
तो रात का खाना फूफी ने तो पार्सल बांध दिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने उड़द की दाल बनाई थी। ये वो जो चावल नहीं होता बिरयानी वाला, जिसे अरवा चावल भी कुछ कहते हैं, बिरयानी वाला चावल कहते हैं, तो उसके साथ खड़ी उड़द की दाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि पीस तो थी पर सालन सफिशिएंट नहीं था कि सबके लिए हो पाए, तो मैंने जल्दी जल्दी उड़द की दाल चढ़ाया और तंदूरी रोटी भी दिया था फूफी ने, लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को खाना था तो मैंने जल्दी जल्दी से सिंपल रोटी बनाई। बहन ने भी आटा मैंने सान दिया था और रोटी मेरी बहन ने बनाई थी, दाल वगैरह भी बन गई थी। सब लोग खाना खा के, और ही बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ व्लॉग बनाऊँ या कुछ शूट करूँ, बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी। फिर मैंने उसके बाद से मैंने मतलब व्लॉगिंग करी ही नहीं, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। फिर देन हम लोग सुबह उठे, उन लोग पहले तो प्लानिंग हो रही थी कि वो लोग रुकेंगे, लेकिन वो लोग सडनली कहने लगे कि चलो चलते हैं, क्योंकि बहन का पेपर है, कुछ टेस्ट वगैरह है, कुछ बता रही थी। तो मैं फटाफट उठी, जो भी मुझसे हो सका जल्दी जल्दी मैंने मतलब जो तैयार कर दिया। फिर उन लोगों को हो रही थी देर, मैंने उसका भी नहीं बनाया। फिर वो लोग चले गए और उन लोगों के जाने के बाद मतलब फिर मैंने अपनी बेटी को भी स्कूल के लिए तैयार करके, अनाया को भी स्कूल के लिए रेडी करके भेज दिया। हस्बैंड वहीं गए हैं छोड़ने के लिए, और भागम भाग में चाय तो पिया, लेकिन वो पता ही नहीं चला, आधी आधी कप चाय हम लोगों ने पिया था। फिर से मैं चाय बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। अब मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बाबू ही बच्चा। घर इतना खाली खाली लग रहा है, घर तो खाली खाली लग ही रहा है। साथ में मैं 3 दिन वहाँ रही, इतना 3 दिन हम तीनों बहनों ने इतना धमाल मस्ती की है कि इन 3 दिन में मैं एक दिन भी मतलब घर पे नहीं बैठी। आप लोगों के साथ में मैंने बैक टू बैक व्लॉग शेयर करे। कभी अमीनाबाद जा रही हूँ, पहले तो सुबरात वाले दिन पहुँचे, सुबरात की पूरी तैयारी। फिर नेक्स्ट डे में हम लोग मूवी देखने चले गए थे, क्योंकि मैं बहुत ही कम टाइम के लिए आई थी। फिर उसके नेक्स्ट दिन हम लोग अमीनाबाद चले गए। फिर उसके नेक्स्ट दिन हम लोग गए अपने फूफी के यहाँ, मतलब मुसलमानी में। तो बैक टू बैक मैंने सारे व्लॉग अपलोड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाइए चेकआउट करिए, उसको भर भर के प्यार दीजिए। क्योंकि मैं अभी नई हूँ, आई नो कि उसमें बहुत गलतियाँ होंगी, मतलब सही से मतलब बोलना आना, सही से रिकॉर्ड करना, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। आप लोग सपोर्ट करिए मुझे और मेरी हिम्मत बढ़ाइए। अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, अंदर से मोटिवेट होगी मैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत ही अजीब लग रहा, अच्छा नहीं लगा। और 3 दिन इतनी मस्ती की है वहाँ पे कि कोई बात नहीं। शादी के बाद जो लोग भी शादीशुदा लड़कियां हैं वो मुझसे मतलब सहमत हो पा रहे होंगे, मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मुझे कैसा फील हो रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ मतलब व्लॉग भी नहीं बनाया। सुबह से यही कि हाँ, पहले उन लोग का प्लानिंग हो रही थी रुकने की, फिर सडनली बहन का टेस्ट वाला हो गया कि हाँ टेस्ट उसका मतलब पोस्टपोन हो रहा था। फिर मैसेज आया ग्रुप से, कॉलेज से कि नहीं आज ही है, तो लोगों को निकलना पड़ा। वैसे तो फर्स्ट टाइम में भी था उसका टेस्ट, लेकिन वो कह रही है मैं सेकेंड टाइम में दे दूँगी। कोई बात नहीं, शादी के बाद तो ये सब चलता रहता है। अब मैं सीधे जाऊँगी, आगे रोज़े भी आने वाले हैं, आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। पिछला ब्लॉग भी मेरा आप लोग ज़रूर देखिए। आने वाले टाइम में मैं शायद ईद में जाऊँ, हाँ देखिए, हो सकता है जाऊँ मैं ईद में। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।